11 सितंबर हमारे मोहसिन का यौम वफात। हमारे मोहसिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आला बसीरत रखने वाली शख्सियत के मालिक थे। बला के ज़हीन, जरूरतमंद और फैसलों के एतबार से इंतहाई तवाना थे, जो फैसला करते सोच समझ कर करते और फिर मजबूती के साथ उस पर कायम हो जाते। उन्होंने अपने दलाल से इंग्लिस्तान के हुक्मरान को कायल किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी दिए बगैर उन्हें छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब भी लॉर्ड माउंटबेटन और गांधी के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते तो अपनी गुफ्तगू और दलाल के साथ उन्हें कायल करके ही उठते। ये उनकी जहद मुसलसल की दास्तान है कि हमें 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद वतन नसीब हुआ। आज 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कई तूफान आए, पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और मुश्किलात में घिरा रहा। दुश्मन ने एक आलमी साजिश के तहत 1971 के दौरान उसे 2 लफ्ज भी किया, लेकिन कायद आज़म का पाकिस्तान फिर भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहा और इंशाअल्लाह रहेगा। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ही एहसान है कि हम इस धरती पर आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। उन्होंने एक ऐसे वक्त में आज़ादी का बेड़ा उठाया जब कोई अंग्रेज या हिंदू के सामने खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता था। बेसरो सामानी के आलम में जिस जदोजहद का आगाज मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज हम पाकिस्तान में हैं, एक आज़ाद मुल्क में, लेकिन कायद आज़म ने हमें जो नस्ब-ओ-लहद दिया, जीने का जो रास्ता बताया, क्या हम उस पर पूरी तरह अमल पैरा हैं? हमें तो यहाँ इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना थी, मगर अफसोस हमने पाकिस्तान और इस्लाम को अलग समझा। हालांकि पाकिस्तान का वजूद ही इस्लाम का अमर होने मिन्नत है और दुश्मनों की बेपनाह साजिशों के बावजूद इसके कायम दायम रहने की वजह भी है। 11 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाना चाहते थे। वो वाकई अजीम लीडर थे। अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता करने के लिए खास उन्हें चुना था। अल्लाह ताला के बाद कायद का हम पर यह एहसान है। अल्लाह ताला मोहम्मद अली जिन्नाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन। शुजा खान के शहर शुजाबाद का, जहां कौमी अमन कौंसिल लाहौर डिवीजनल के सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी रमजान हैदर में के वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए उनकी सालाना बरसी के मौके पर आबाईगांव राजा राम में कुरान खानी का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी अमन कौंसिल पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी शाहीन म्यो, अंजुमन ताजरान राजा राम के सदर हाफिज अकरम म्यो, नायब सदर राव नवीद, साबिक सदर ताजरान शौकत अली गौरी, चौधरी गुलाम हुसैन म्यो, चौधरी साजिद म्यो, मलक मुजफ्फर खोखर, चौधरी वकार म्यो के अलावा अजीज रिश्तेदारों ने शिरकत की। मुमताज आलिम दीन मौलाना अब्दुल अलीम सफदर ने खिताब किया और मरहूम चौधरी हसन बख्श के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई। पाकिस्तान नेवी ने बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में SAR और HADR ऑपरेशंस करने के लिए अपने ग्रिफन 2000 TD होवरक्राफ्ट और वेस्टलैंड WS-61C किंग हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और पाक नेवी भी एक काफ से मुतासरा लोगों की मदद करने में पेश नजर आ रही है। पाक आर्मी की अनथक मेहनत से लाखों अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी पाक आर्मी लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। जहां कोई काम नहीं आता वहां पाक आर्मी काम आती है और पाक आर्मी ने अपने काम से ये साबित कर दिया है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल हालात आए, पाक आर्मी ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की हिफाजत का बेड़ा उठाया और कामयाब हुए। पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक फिजा या जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हक मांगना महंगा पड़ गया। गरीब सलाम मुतासरा खातून जिसने इमदाद की खातर माफिया के खिलाफ अपने हक और गरीब खानदानों की खातर आवाज बुलंद की और सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में वायरल होने वाली वीडियो गरीब खातून को नामालूम अफराद की तरफ से उसको और खानदान को जान से मारने की धमकियां। फाजिलपुर की खातून अपनी जान बचाने के लिए वीडियो में हुक्काम वाला, RBO डेरा गाजी खान चौधरी मोहम्मद सलीम और DBO राजपुर अहमद मुहियुद्दीन से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रही है। वज़ीर आला सिंध की वज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 74वीं बरसी पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वज़ार कायद पहुँचने पर कायम मकाम गवर्नर आगा सराज दुरानी, काबीना अरकान और चीफ सेक्रेटरी ने उनका इस्तकबाल किया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज दुरानी ने वज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कायद आज़म के इस मुल्क को हम सब ने संभालना और संवारना है। बाबाए कौम की कायदाना सलाहियत के बायस आज हम एक आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बारिश और सैलाब से सिंध में 1.25 करोड़ के करीब लोग बेघर हैं। शदीद मुश्किल वक्त है। बेघर होने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। पहले बारिश थी, अब सख्त गर्मी पड़ रही है। इस वक्त लोग बड़ी तकलीफ में हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि इससे बड़ी तबाहकारी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इसमें यहाँ के लोगों का कसूर नहीं। सैलाब की जद में पाकिस्तान खास तौर पर सूबा सिंध आया है। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब से पूरा सिंध डूब गया है। कम से कम 50 अरब का नुकसान लाइफ स्टॉक को हुआ है। कराची में जो नुकसान हुआ उसके आप सब गवाह हैं। पानी नहीं रोका। सिंध में 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। हमने लोगों की बहाली के लिए काम करना है। हमने किसानों को सहूलियत देनी है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेंटिलेटर पर उसे बहाल करना है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म और पावर डिवीज़न को पैगाम पहुँचाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए आलमी बिरादरी से बड़ी मदद की अपील की। ज़रा के मुताबिक दौरा पाकिस्तान पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे करके वापस रवाना हो गए।